जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडियाँ कड़ाके की पड़ रहे हैं, सभी लोग थोड़ा सा सेफ्टी के साथ पढ़ाई भी करते रहें और थोड़ा सा ठंड से बचते रहें। तो जैसा कि हम लोगों ने बीड़ा उठाया था कि एग्ज़ाम से पहले यूपीपी और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले हम लोग 1 साल का करंट अफेयर को कवर करेंगे, तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे लेक्चर पे पहुंच गया है। इस करंट अफेयर को हमें 20 लेक्चरों में कंप्लीट करना था, तो आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो 2023 में बजट पेश हुआ था उसके बारे में, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में, उस पर आधारित करंट अफेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहाँ पे आज पहला करंट अफेयर क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया। ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। तो निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आपका बजट पेश किया? तो 5 बार। पहली बार किस डेट को बजट पेश हुआ है? तो 1 जनवरी 2023 को पेश हुआ था ये बजट, और ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। याद रखिएगा, भारत की पहली पूर्णकालिक मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है? तो आपकी निर्मला सीतारमण है। चलिए अगली बात करते हैं। दूसरा है यहाँ पे, यह अमृतकाल का पहला बजट था। दोस्तों 2022 से लेकर के 2047 तक 25 वर्षों के लिए एक अमृतकाल की घोषणा की गई थी। तो ये अमृतकाल का पहला बजट था जो आपका 2023 में पेश हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर, यानी 2023 का जो आर्थिक विकास दर वो कितना अनुमान लगाया जा रहा था? 7% लगाया जा रहा था। तो ये आपका 7% आर्थिक विकास की दर का अनुमान लगाया गया था। आगे बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी रह चुकी थी? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी थी? 1.97 लाख रुपए हो चुकी है आपकी। क्या चीज़ यहाँ पे है? प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगला करंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे हम दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2023 तक बन चुका था। आगे बात करते हैं। बजट की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पे समावेशी विकास है। दूसरा क्या है यहाँ पे? अंतिम छोर तक पहुँचना। तीसरा क्या है आपका? अवसंरचना व निवेश। और चौथा है आपका युवा शक्ति। पाँचवा है हरित विकास। और छठवां है आपका क्षमता उभारना। और सातवां है आपका वित्तीय क्षेत्र। ये आपके जो आपका बजट है आपका 2023 का, उसकी 7 प्राथमिकताएं थी। पहला था आपका समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना व निवेश, और चौथा है युवा शक्ति, पांचवा है हरित विकास, छठा है आपका क्षमता उभारना, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। ये 7 आपके क्या थी? प्राथमिकताएं थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया? तो 6.5% का अनुमान लगाया गया था। और जो वर्तमान सत्र चल रहा था तो 22-23 का सत्र, उसमें कितना अनुमानित था, कितना परसेंट था? तो यहाँ पे याद रखिएगा 7%। लेकिन आर्थिक विकास दर जो 2023-24 के लिए था वो कितना था? 6.5% था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला यहाँ पे, हाल ही में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसके साथ किया गया? यह निर्यात किसे किया गया? तो याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनी देश है, उसके साथ ये आपका निर्यात किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किससे किया गया, यानी किस देश के साथ भारत ने अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का निर्यात किया है? तो याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनी के साथ। अगला है, भारत के पहले G20 मॉडल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में G20 मॉडल का जो उद्घाटन है, शिखर सम्मेलन, वो किसके द्वारा? अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया। और आपको पता है कि G20 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री
जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। तो उस आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाने की घोषणा वो क्या है आपका? विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। चलिए आगे बात करते हैं। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? पहली भारतीय महिला पायलट कौन है जो लड़ाकू विमान उड़ाया है अभी जापान में आयोजित होने वाला वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? अवनी चतुर्वेदी हैं। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जापान में आयोजित किया गया है दोस्तों। और इसमें लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा अवनी चतुर्वेदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान आपकी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस महिला क्रिकेट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये 2023 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। कौन? याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? ठीक है, तो किस राज्य ने अभी हाल ही में घोषणा की है? लाडली बहन योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? किस राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों MP यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, यानी अगर वार्षिक की बात करें तो 12,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला है, यहाँ पे देखिएगा, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? तो याद रखिएगा अनीश गिरी आपके टाटा स्टील मास्टर 2023 के विजेता हैं। अगला यहाँ पे, बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं? बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई? तो अभी पीछे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका पीछे हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, अंतिम छोर तक पहुंचना, वित्तीय क्षेत्र आदि, ऐसे आपकी कितने यहाँ पे 7 प्राथमिकताएं थी टोटल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई? तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अपना यूपी है। कौन है? अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला बात करते हैं, कल्पना चावला का संबंध किस राज्य से है? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष, सबसे पहली बात अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। और इनकी जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? तो इनकी पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है, यानी इनकी मृत्यु 1 फरवरी को हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा किस देश के साथ? तो अमेरिका के साथ, यानी USA के साथ आपका ये बैठक हुई है। अगला है, मैनुएला रोकाबोटे
मैनुएला बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी एक देश है, यहाँ पर मैनुएला रोका बोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री, अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं थी। अगला है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, यह किस देश में स्थित है? हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इजराइल का ये बंदरगाह है, जिससे अभी किसे अडानी समूह ने अधिग्रहण कर लिया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, गैप इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? तो इसका जारी करने वाला है WEF। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को उत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक नीति की स्थापना की गई। अभी हाल ही में ग्रामीण जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए एक नीति का अभी हाल ही में स्थापना की गई। उस नीति का नाम है कृषि वर्धक नीति। चलिए आगे बात करते हैं। बागवानी के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए के व्यय के साथ आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया गया। कितने रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई? तो 2200 करोड़ रुपए के। और किसके विकास के लिए? तो बागवानी के विकास के लिए किया गया है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए किया गया? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ कार्यक्रम के लिए ये किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को मिलिट के लिए वैश्विक केंद्र अर्थात उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। जो पहली बात तो जो आपका भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ वाले की बात करिए? हैदराबाद वाले की, को मिलिट के लिए वैश्विक केंद्र यानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा यहाँ पर हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखिए यहाँ पे 2047 तक सिकल सेट एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। 2047 तक सिकल सेट एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। चलिए अगला है 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, कौन सा इस कार्यक्रम का क्या नाम है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया। अगला यहाँ पे देखिए, कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ रुपए की सहायता से ऊपरी भद्रा योजना शुरू की गई। ऊपरी भद्रा योजना का संबंध किससे है? तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों से है, जो कहाँ पर जारी किया गया, चलाया गया, शुरू किया गया? कर्नाटक में। और कितने करोड़ की वहाँ पे राशि प्रदान की गई है? तो वहाँ पे 5300 करोड़ रुपए की राशि यानी सहायता की गई है। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आगे बात करते हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए टियर 2, टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। याद रखिएगा, टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए एक शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन कौन करने वाला है दोस्तों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक करने वाला है। अगला यहाँ पे, मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षणों के लिए आई गॉड कर्मयोगी की शुरुआत की जाएगी। आई गॉड कर्मयोगी की शुरुआत की जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं के निर्माण
का निर्माण किया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए कितनी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा? तो 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे नेट कार्बन जीरो से संबंधित एक क्वेश्चन देखिएगा। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी जो आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन है इसका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? तो इसका लक्ष्य दोस्तों रखा गया है कब तक के लिए है? ये 2070 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए के व्यय के साथ में शुरू किया गया लक्ष्य और 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके लिए कितने रुपए प्रदान किए गए? तो 19,700 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और इसका लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन को प्रतिवर्ष हम लोग क्या करेंगे? उत्पादित करेंगे। ये इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई। पीएम प्रणाम योजना किस चीज़ के लिए? तो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। अगला है यहाँ पे देखिएगा। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल के तहत मिष्टी योजना प्रारंभ की गई। मिष्टी योजना प्रारंभ की गई। पहली बात यहाँ पे मिष्टी योजना का किससे संबंध है? तो मैंग्रोव वनस्पतियों से संबंधित है और तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए ये आपका योजना चलाया गया है। अगला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक यहाँ पे कार्यक्रम योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का प्रारंभ किया गया। इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे। जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 4.0, इसका भी हाल ही में क्या किया गया? प्रारंभ किया गया और इसके तहत इन्होंने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना मतलब शुरू किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। राज्य में यूनिटी मॉल का निर्माण 2025 तक किया जाएगा और इसके बाद 2 वर्षों के लिए महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया, जिसके तहत 7.5% ब्याज पर 2 लाख तक की जमा सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे पहली बात तो एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही में हो गए हैं। देखिएगा, राज्य में यूनिटी मॉल का निर्माण 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा और 2-3 जगहों पर हैं आपके। रांची आपका उत्तर प्रदेश के एक वाराणसी भी है, ठीक है, प्रयागराज में भी एक बनवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके लिए भी। लखनऊ में भी यूनिटी मॉल बनेगा, उज्जैन में सबसे पहला बन ही रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए महिलाओं के लिए एक महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया गया, जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की जमा सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन उस पर जो ब्याज रहने वाली वो कम रहने वाली है। वो 7.5 के ऊपर ब्याज आपको दी जाएगी। महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% रहेगी। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है? तो 6.4% रहने वाला है। आगे बात करते हैं। रिबेट को 5 लाख, किसको? रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। रिबेट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, व्यक्तिगत आयकर में स्लैब की सीमा 6 से घटाकर 5 कर दी गई। व्यक्तिगत यानी इनकम टैक्स में जो स्लैब की जो सीमा थी, जो स्लैब के स्टेज थे वो कितने थे? 6। अब वहाँ से घटा करके कितने कर दिए गए हैं दोस्तों? 5 कर दिए गए हैं। और कर छूट सीमा को बढ़ा करके 3 लाख कर दिया। अभी तक जो 2 लाख रुपए हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया। अब 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पड़ने वाला नहीं है। भारत में सर्वाधिक रुपया ऋण
और अन्य देता, ऋण और अन्य देता से 34% तथा जीएसटी से 17% प्राप्त होता है। बाकी का रुपया कहाँ से प्राप्त होता है? ऋण से प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक रुपये का व्यय भुगतान 20% के लिए होता है। भारत में सर्वाधिक रुपये का व्यय भुगतान कितना? 20% के लिए होता है। आगे बात करते हैं। पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों का विकास किया जाएगा। एक यहाँ पे पीएम मोदी के बर्थडे पर यहाँ पर एक योजना का प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत शिल्पकारियों को, जो आपके हस्तशिल्पकारी हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और 5% की ब्याज की दर पर उन्हें 3 लाख, पहले 1 लाख फिर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाने वाले हैं, जिसकी रेट अत्यधिक कम होने वाली, इसकी ब्याज दर 5% रहने वाली है। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोस किस देश से संबंधित हैं? जो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वां सत्र हुआ था, उसके जो अध्यक्ष हैं साबा कोरोस, उनका संबंध किस देश से? तो याद रखिएगा दोस्तों, हंगरी देश से संबंधित हैं। और भारत की ओर से अगर इसमें भाग लिया था तो किसने भाग लिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें बैठक में कौन था यहाँ पे? इसके अध्यक्ष किसे बनाते हैं? तो भारत की ओर से, तो याद रखिएगा रुचिका कंबोज। ठीक है, रुचिका कंबोज को बनाया गया था। किसको बनाया था? रुचिका कंबोज को बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। बजट से संबंधित एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों, 0 से, अभी मैंने बताया था 0 से 3 लाख रुपए तक आपको अभी तक कोई आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 0% इस पर ब्याज रहेगा। अभी इससे पहले 2.5 लाख, सॉरी दोस्तों 2.5 लाख था, मैंने गलती से पहले क्या बोल दिया था? 2 लाख। पहले 2.5 लाख था, उससे बढ़ा करके कितना कर दिया था? 3 लाख। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इस बजट के तहत। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, एक रिबेट है और दूसरा आपका PIT है, मतलब पर्सनल इनकम टैक्स है। ये रिबेट पहले आपका 5 लाख था, अब कितना कर दिया गया? 7 लाख कर दिया गया। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, इसमें कितने स्लैब हुआ करते थे? 6 स्लैब हुआ करते थे। अब कितने स्लैब हो गए हैं? 5 स्लैब हो गए हैं। और कितने लाख रुपए तक आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री कर दिया गया। ब्याज नहीं, टैक्स कह सकते हैं, नहीं देना पड़ेगा। तो 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर, अभी तक कितना था? 2.5 लाख रुपए था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में किया है। त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में 2023 में किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 47वां आपका स्थापना दिवस है। किसका? भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तटरक्षक। और कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को मनाया गया। और 1 फरवरी को भी थोड़ी देर पहले एक और मनाया था किसका? कल्पना चावला का पुण्यतिथि 1 फरवरी को ही मनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया। भारत में इसे कब से वैध किया गया? तो 2018 से इच्छा मृत्यु की जो नियम थे उसमें सरलीकरण किया गया और 2018 को इसमें भारत में वैध घोषित कर दिया गया। सबसे इससे पहले आपका अवैध माना जाता था, ऐसा कुछ भारत के संविधान में प्रावधान नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या किया? संशोधन किया और इसको वैध घोषित कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत यात्रा जो अभियान है किसके द्वारा 2023 में प्रारंभ किया गया? तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा यहाँ पे किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से है? हाल ही में 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण जी का संबंध किस पेशे से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक वकील थे,
ये आपके क्या थे, शांति भूषण जी एक वकील थे जिनकी 97 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, ये दिवंगत हुए। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य के से समझौता किया है? 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड के साथ पतंजलि फूड लिमिटेड ने क्या किया है, राज्य के साथ, नागालैंड के साथ समझौता किया है। और नागालैंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों। क्या नाम है इसका? हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा, बहुत ये था आपकी करंट अफेयर आज की थी, जिसमें आपको बजट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आपके बजट के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए आगे आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आज के सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बजट से संबंधित जितनी भी चीज़ें जो 2022-23 में पेश हुआ, 23 में, ठीक है। पहली बात ये कब पेश हुआ था? तो 1 फरवरी को पेश हुआ था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये जो आपका बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग जो चौथी क्लास आएगी उस पर हम लोग बात करेंगे आगे के जो आपके करंट अफेयर हैं, क्योंकि हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि पेपर से पहले पूरे 1 साल का करंट कवर करना है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे 20 लेक्चर या 20 से 21 भी हो सकते हैं, उसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।